हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है अब सिट्टी पिट्टी हो रही है गुम आपके विरोधियों की। तो क्यों सिट्टी पिट्टी गुम है, इनकी क्या कारण है, ये बहुत चक्के रह गए हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है। आप एक बार व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कितनी फ़ीस है, क्या है। अगर आप कराना चाहें तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ये तो आपसे रेजोनेट होगी तो आपकी, बाकी तो हो सकता है किसी अन्य की हो, क्योंकि ये एनर्जी मैं पिक करके ही रीडिंग करती हूँ। तो जल्दी से अपने ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी एनर्जी को सेंड करिए, कमेंट्स के थ्रू करिए और एक लाइक तो बनता ही बनता है। जब आप कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, मेरी उत्साह जो है रीडिंग करने का दूना हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं और जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, ईश्वर करे उनके जीवन में बहुत सारा धन दौलत और ऐश्वर्य आए और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। मेरे लिए थोड़े से भी पैसे आप लोग खर्च करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। ये आपका प्यार होता है मेरे प्रति, थैंक यू सो मच। तो ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत उन्नति हो। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं और कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो विरोधी हैं, देखो आपके विरोधी वही हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं ये रीडिंग, जिनके बारे में सोच के आपके उन्हीं विरोधियों के बारे में बात हो रही है। यहाँ आपके विरोधी विरोध करने के लिए देखो तमाम लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं इसलिए लोग आपके विरोधी बन जाते हैं। जब कोई इंसान अपनी राह पर मजबूती से चल पड़ता है और सिर्फ वो अपने उसूल उसको पसंद होते हैं, जीवन में तमाम तरीके की वो परेशानियां उठा लेता है लेकिन अपने उसूलों से नहीं डगमगाता है, अपने निरंतर कार्य में जो लगा रहता है, अपने सच्चे सीधे रास्ते पर जो चल रहा होता है, उसके विरोधी बनना ही बनना है। आपने देखे होंगे कितने ही संत महात्माएं हैं जो बहुत अच्छा राह अपना लेते हैं, उनमें भी लोग कमियां ढूंढ लेते हैं। खोज खोज कर कमी निकालेंगे, ढूंढ ढूंढ कर कमी निकालेंगे, व्यर्थ का विरोध कर देंगे जिनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे आपने देखा ही होगा। तो यही आपके साथ हो रहा है। आप एक सीधा सरल मार्ग चुनने वाले इंसान और आपके पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। आपके घर परिवार के ही लोग हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ये आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं। आप जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, उन सभी के लिए रीडिंग समान है। तो आप अपने हिसाब से इसको सुन सकते हैं, किस जगह आपका विरोध हो रहा है वहाँ पर आप इसको लागू कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके साथ विरोधी खड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत विरोध करने की कोशिश की है, आपको नीचा गिराने की कोशिश की है। कोई कोशिश ऐसी नहीं रही जहां आप टूट ना जाएं, बिखर ना जाएं, आप अपने उसूल से डग जाएं, डगमगा जाएं, सॉरी कह रही हूँ डगमगा जाएं और आप इनकी ही तरह कोई ऐसा उल्टा रास्ता चुन लें जिससे कि आप पर उंगलियां उठाने का इनको एक मौका मिल जाए। तो ये भरपूर कोशिश की गई है आपके साथ और आपके विरोध में खड़े रहे हैं। अगर आपकी 4 लोगों ने तारीफ़ की है, वहाँ पर पूरी कोशिश इन्होंने की है कि आपको नीचा गिरा सके, आपके लिए बुरा भला कुछ कह सकें, बता सकें लोगों को कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये खुद में इनके अंदर इतनी कमियां भरी हैं। देखो जो बुराइयां करते हैं दूसरों की या विरोध में जो खड़े हो जाते हैं, वो कब खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में जेलसी होती है। वो आपके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते। उनके अंदर वो क्वालिटी, वो गुण, वो ईश्वर ने दिए ही नहीं होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट हैं। आप ईश्वर ने आपके अंदर बहुत ही अच्छी सरलता का दिमाग दिया, शुद्ध विचार दिए आपको, जो सोल है आपकी, जो आत्मा है बेहद शुद्ध है। तो ये हर किसी को तो नहीं मिलना है, ये पूर्व जन्म के कितने ही कर्माज होते हैं, तब जाके ये किसी का मन इतना शुद्ध हो जाता है। आप अपने विरोधियों के भी खिलाफ कोई बात ऐसी नहीं कर पाते हैं या उनका भी बुरा नहीं चाह पाते हैं। गुस्सा क्रोध ऐसा नहीं, आप बहुत बड़े संत महात्मा हो गए हैं, बड़े बड़े संतों को भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्रोध पर, तो आपने बहुत कंट्रोल किया है।
आपने इतना कंट्रोल किया है कि अब आके तुम मेरे मुंह पे भी कुछ बोल जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतना ये सब होने के बाद तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम होनी है। इन्होंने हर वो कार्य कर लिए कि आपका दिल दुखे, आप परेशान हो, आप बौखला जाएं और बौखला कर आप उल्टे सीधे काम कर बैठें। लेकिन आपने क्या किया है, आपने बहुत ही गजब की एनर्जी आ रही है मुझे आपकी। मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, तालियां बजाऊँगी इस बात पे कि आपने अपने मन को कितना नियंत्रण किया, अपने जीवन को कैसे समेटा है। आपको किसी बात का इनका बुरा नहीं लग रहा, आप सीख पाए हैं ये। चाहे तो आपने टैरो आपने करीब से सुना है, या कोई ऐसी वीडियोज आपने देखे हैं मोटिवेशनल, या कुछ भी ऐसा हुआ है आपके जीवन में, या आपने पुस्तकें पढ़ी हैं, आपने ईश्वर का शरण ली है, कुछ भी हुआ है, आपने ये सीखा है कि जो हमारे विरोध में हो गया है उसको लड़के भिड़के या मुंह तोड़ जवाब देकर कभी भी हम अपने पक्ष में नहीं कर सकते। उसको और हम बढ़ावा देते हैं अगर हम उसके मुंह लगते हैं, या उल्टा सीधा कह के कहीं ना कहीं हम उसकी आत्मा की संतुष्टि कर रहे होते हैं। वो सामने वाला चाहता ही ये है कि हम उसकी बराबरी का झगड़ा करें, तब झूठी सच्ची बातें बोलते हैं लोग। झूठा बोल दिया और आपको भड़का दिया, आप चिल्ला रहे हैं, आप चीख रहे हैं और उसको मज़ा आ रहा है। तो ये आपने बहुत अच्छी कमाल की एनर्जी है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि मुझे भड़कना नहीं है, मुझे इनके मुंह नहीं लगना है, और जो मेरा नहीं, जो मेरे विरोध में ही खड़ा हो गया है उसके लिए अब मुझे सोचना नहीं है। तो आपने जो है बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो वो अब सोर्स का कार्ड बता देता है कि आपने सोच लिया है, नकार दिया है ऐसे लोगों को सिरे से, और आंखों पे पट्टी बांधी है। इनके कर्माज मुझे देखने नहीं हैं, ये चाहे अब गड्ढे में गिर जाएं, चाहे ये कुछ भी करें, छत से कूद जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। और आपने बिल्कुल मुंह फेर लिया है, इनकी हर बात का खंडन करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। और खंडन कर रहे हैं कैसे, बिल्कुल चुप रह के, मौन होके, कोई मतलब नहीं, मुझे देखना ही नहीं, मेरे जाने जो मेरी ज़िंदगी से चला गया, जो मेरे विरोध में खड़ा हो गया, अब वो क्या कर रहा है मुझे उस और गौर नहीं करना है। तो ये जो शांति आपके जीवन में आई इस बात से, देखो इस बात से बहुत शांति आती है जब हम किसी की तरफ गौर करना छोड़ देते हैं, तब क्या होता है हमारे जीवन में शांति हो जाती है। अभी तक आपने क्या किया, आपने जी जान लगाया है इन लोगों के पीछे, आपने हर संभव कोशिश की है इन लोगों का साथ देने की, वो चाहे कोई भी हो। आप जानते हैं कि आपके ये विरोधी कौन हैं, तो इन लोगों का आपने बहुत साथ भी दिया है, बहुत रोए भी हैं आप, इनकी बातें आपको चुभी भी हैं। क्योंकि जब हम किसी के लिए मन क्रम वचन और प्राण से लग जाते हैं, बिल्कुल जी जान से जुट जाते हैं, वहाँ जब हमारा अपमान होता है, हमें कोई नहीं समझ पाता है, तो क्या होता है, हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत क्रोध भी आता है, हम उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं। लेकिन अब क्या है, आप कुछ भी नहीं बोलना। अब मैंने बहुत बोल दिया, बहुत समझा लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, अब मुझे यहाँ पर कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तो अब आपके दुश्मनों की, आपके विरोधियों की क्या हुआ है, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। ये समझ नहीं पा रहे कि आप में ऐसा परिवर्तन आया कैसे, आप इतना बदल कैसे गए। आपको बुरी से बुरी बात बुरी नहीं लगती, आप पहले की तरह भड़कते नहीं हैं, आप कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि आपके जीवन में तूफ़ान लाया जाए। ऐसा तो नहीं कि आप शांत रहकर इनके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी पीठ में आप छुरा भोंकते हैं, हो सकता है कोई ना कोई बात तो ऐसी है आपके मन में चल रही है जो हो सकता है इनका कुछ बुरा कर दे। ये बात ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी चालाकी में भरे हुए हैं इसीलिए आप शांत हैं, कुछ आप इनके लिए विपरीत तो नहीं सोच रहे हैं, या आप कहीं और रिलेशन में तो नहीं हैं। अगर आपके रिलेटिव कोई रिलेशन वाले हैं तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कहीं अदर रिलेशन में तो नहीं चले गए हैं, क्या मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है, क्या मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, इन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं है, ये बिल्कुल मुझे भूल गया है या भूल गई है। कुछ ऐसी बेचैनियाँ और परेशानियों से भरे नज़र आ रहे हैं, हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, और बिल्कुल ये यहाँ पर बहुत सोचते हुए मुझे आपके विरोधी नज़र आ रहे हैं, जो पल पल सोच रहे हैं कि ये इस व्यक्ति को हुआ क्या। कल तक ये जो मेरे पीछे भाग रहा था, जो ये पूछ रहा
आता कि ऐसा मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है। आप पूछते होंगे इनसे कि मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे साथ ऐसा करते हैं या विरोध में आप खड़े हो गए हैं। मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया है। कई दफ़ा आपने इन लोगों से पूछा भी है, लेकिन इन्होंने हर दफ़ा आपको झटका है, दूर भगाया है अपने आप से। हमेशा आपकी पीठ पीछे बुराइयां करना, आपके मुंह पर आपको इतना नीचा दिखाना, और आज जब आप इनकी तरफ गौर नहीं कर रहे, आप देखना पसंद नहीं करते, आप उस इंसान की बात भी सुनना पसंद नहीं करते, आपके मन में ना नफ़रत है ना प्यार है, आप सरल रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित कर दिया है, बिल्कुल डिवाइन को पूरी तरीके से आप समर्पित कर चुके हैं अपने आप को। होगा सोई जो राम रच रखा इस पर आ गए हैं और ईश्वर आपके साथ है। बिल्कुल ईश्वर आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ईश्वर का ध्यान ही सर्वोत्तम क्रिया है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं दुनिया में किस लिए आए हैं, अपना कर्मा जो अधूरा आप छोड़ कर आए हैं उसको पूरा करना है, और ईश्वर का ही प्यार प्रेम जो है वो सत्य है और उसको ही पाना है। तो यही सोचकर आप ईश्वर को समर्पित हो चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छे गुण और सद्बुद्धि ईश्वर करे हमेशा आपकी इसी प्रकार से बनी रहे। तो थोड़ा बहुत परेशान ज़रूर होते हैं, लो वाइब्रेशन में जाते हैं, मन नहीं लगता किसी चीज़ में, लेकिन आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनके सोचने से, इनके कुछ कह देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये खुद ही इनकी सिट्टी पुट्टी गुल है, तो आपका क्या बिगाड़, क्या कुछ बिगाड़ पाएंगे? नहीं, ये खुद में ही हैरान और परेशान है। तो इसी प्रकार से हैरान करते रहिए, इनकी तरफ गौर करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने सरल और सीधे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मस्त रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। और आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।